नमस्कार भक्तों, आप सभी का तहे दिल से स्वागत है भक्ति स्टूडियो में, जहां हर शब्द में भक्ति है, हर कहानी में आस्था है और हर वीडियो में भगवान का आशीर्वाद है। चैत्र नवरात्रि के 9 दिनों में माँ दुर्गा के 9 रूपों की पूजा की जाती है। ये पर्व शक्ति, भक्ति और बुराई पर अच्छाई की जीत का प्रतीक है। इस वीडियो में आप सुनेंगे एक अद्भुत कथा, जिसमें एक गांव पर भयंकर राक्षस का आतंक छा गया था। गांव के लोगों ने चैत्र नवरात्रि में सच्चे मन से माँ दुर्गा की पूजा की और तब माँ दुर्गा स्वयं प्रकट होकर उस राक्षस का अंत कर देती हैं। ये कथा हमें सिखाती है कि सच्ची श्रद्धा और विश्वास से माँ दुर्गा अपने भक्तों की हर संकट से रक्षा करती हैं। इस वीडियो में जानिए चैत्र नवरात्रि का महत्व, माँ दुर्गा का चमत्कार, भक्ति की शक्ति, बुराई पर अच्छाई की जीत। अगर आपको धार्मिक कथाएं और भक्ति से जुड़ी वीडियो पसंद है तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। जय माता दी। समय धीरे धीरे बीतता गया। माँ दुर्गा के चमत्कार और उनकी महिमा की कथा पूरे भारत में फैलने लगी। ऋषि मुनि, साधु संत और सामान्य लोग सभी माँ दुर्गा की भक्ति में लीन रहने लगे। जहाँ भी नवरात्रि आती वहाँ मंदिरों में घंटियों की आवाज़ गूंजने लगती, दीपक जलते, भजन गाए जाते और वातावरण भक्तिमय हो जाता। इसी समय की बात है, एक हिमालय पर्वत के पास एक छोटा सा गांव था जिसका नाम देवग्राम था। ये गांव बहुत सुंदर था। चारों तरफ हरे भरे पेड़, साफ नदी और ऊंचे पहाड़ थे। लेकिन इस गांव के लोग एक बड़ी परेशानी में थे। देवग्राम की समस्या। देवग्राम में कुछ समय से अजीब घटनाएं होने लगी थीं। रात होते ही गांव के आसपास डरावनी आवाजें आने लगती थीं। कई लोगों ने बताया कि जंगल में एक भयंकर राक्षस दिखाई देता है। वो राक्षस खेतों को नष्ट कर देता था, पशुओं को उठा ले जाता था और गांव वालों को डराता था। धीरे धीरे गांव के लोगों में डर फैल गया। एक दिन गांव के मुखिया ने सभी लोगों को बुलाया और कहा, यदि हम इसी तरह डरते रहे तो हमारा गांव नष्ट हो जाएगा। हमें किसी महान ऋषि से सहायता लेनी चाहिए। सभी लोग इस बात से सहमत हो गए। ऋषि कात्यायन का आश्रम। देवग्राम से कुछ दूरी पर एक महान ऋषि का आश्रम था। उनका नाम था ऋषि कात्यायन। वे बहुत विद्वान और शक्तिशाली तपस्वी थे। लोग मानते थे कि उनके पास देवी शक्ति का आशीर्वाद है। गांव के कुछ लोग उनके पास पहुंचे और अपनी समस्या बताई। ऋषि कात्यायन ने ध्यान लगाया और कुछ समय बाद आंखें खोली। उन्होंने कहा, ये राक्षस साधारण नहीं है, इसे एक दुष्ट असुर ने भेजा है जो देवी शक्ति से डरता है। गांव वालों ने पूछा, ऋषिवर, हम इससे कैसे बच सकते हैं? ऋषि कात्यायन ने उत्तर दिया, केवल माँ दुर्गा की कृपा ही तुम्हें बचा सकती है। नवरात्रि का अनुष्ठान। ऋषि कात्यायन ने गांव वालों को एक उपाय बताया। उन्होंने कहा, चैत्र नवरात्रि आने वाली है। यदि तुम सभी लोग मिलकर 9 दिनों तक माँ दुर्गा की सच्चे मन से पूजा करोगे तो देवी स्वयं तुम्हारी रक्षा करेंगी। गांव वालों ने ये बात मान ली। चैत्र नवरात्रि के पहले दिन पूरे गांव में उत्साह छा गया। लोगों ने अपने घर साफ किए, मंदिर सजाया और कलश स्थापना की। पहला दिन, माँ शैलपुत्री की पूजा। पहले दिन गांव के लोग मंदिर में एकत्र हुए। पंडित जी ने पूजा शुरू की और माँ शैलपुत्री का आह्वान किया। भक्तों ने फूल चढ़ाए, दीपक जलाए और भजन गाए। उस दिन पूरे गांव में शांति और सकारात्मक ऊर्जा महसूस होने लगी। दूसरा दिन, माँ ब्रह्मचारिणी। दूसरे दिन माँ ब्रह्मचारिणी की पूजा की गई। लोगों ने उपवास रखा और पूरे दिन देवी का नाम जपते रहे। धीरे धीरे गांव के लोगों का डर कम होने लगा। उन्हें विश्वास होने लगा कि देवी उनकी रक्षा करेंगी। तीसरा दिन, माँ चंद्रघुंटा। तीसरे दिन जब पूजा हो रही थी तभी अचानक मंदिर के बाहर तेज हवा चलने लगी। कुछ लोगों को लगा कि शायद वही राक्षस फिर से आया है, लेकिन ऋषि कात्यायन ने कहा, डरो मत, ये देवी शक्ति का संकेत है। भक्तों ने और अधिक श्रद्धा से पूजा जारी रखी। चौथा दिन, माँ कूष्मांडा। चौथे दिन मंदिर में बहुत बड़ा हवन किया गया। जब हवन की अग्नि जल रही थी तब ऐसा लग रहा था जैसे पूरा वातावरण दिव्य प्रकाश से भर गया हो। कई लोगों ने महसूस किया कि कोई अदृश्य शक्ति उनकी रक्षा कर रही है। पांचवा दिन, माँ स्कंद माता। पांचवें दिन पूजा के दौरान एक चमत्कार हुआ। एक किसान ने बताया कि उसका खेत, जो कई दिनों से सूखा पड़ा था, अचानक हरा भरा हो गया है। लोगों को विश्वास होने लगा कि माँ दुर्गा की कृपा शुरू हो चुकी है। छठा दिन,
माँ कात्यायनी। छठे दिन की पूजा बहुत विशेष थी। ये वही देवी थी जिनका नाम ऋषि कात्यायन के नाम पर पड़ा था। उस दिन गांव के सभी लोगों ने पूरी श्रद्धा से देवी की आरती की। रात को अचानक जंगल की दिशा से भयंकर गर्जना सुनाई दी। ऐसा लग रहा था जैसे राक्षस बहुत क्रोधित हो गया हो। 7वां दिन, माँ कालरात्रि। 7वें दिन वातावरण थोड़ा डरावना था, लेकिन ऋषि कात्यायन ने सभी को साहस दिया। उन्होंने कहा, आज माँ कालरात्रि की पूजा है। ये देवी बुराई का नाश करती है। भक्तों ने पूरी रात भजन और कीर्तन किया। 8वां दिन, माँ महागौरी। 8वें दिन पूरे गांव में कन्या पूजन किया गया। छोटी छोटी बच्चियों को देवी का रूप मानकर उनकी पूजा की गई। उन्हें भोजन कराया गया और उपहार दिए गए। गांव का वातावरण बहुत पवित्र और खुशहाल हो गया। 9वां दिन, माँ सिद्धिदात्री। 9वें दिन नवरात्रि का अंतिम दिन था। सभी लोग मंदिर में एकत्र हुए। जब पूजा समाप्त होने वाली थी, तभी अचानक आकाश में तेज प्रकाश दिखाई दिया। ऐसा लगा जैसे कोई दिव्य शक्ति प्रकट होने वाली है। उसी समय जंगल की दिशा से वही भयंकर राक्षस गांव की ओर बढ़ने लगा। गांव के लोग डर गए, लेकिन ऋषि कात्यायन ने कहा, डरो मत, अब देवी स्वयं उसकी शक्ति का अंत करेंगी। जब 90 दिन की पूजा समाप्त होने वाली थी, तभी अचानक आकाश में तेज बिजली चमकी। पूरा वातावरण एक अद्भुत प्रकाश से भर गया। गांव के लोग डर और आश्चर्य से आकाश की ओर देखने लगे। उसी समय जंगल की दिशा से भयंकर गर्जना सुनाई दी। धरती कांपने लगी और पेड़ जोर जोर से हिलने लगे। कुछ ही क्षणों में वो भयानक राक्षस गांव के पास पहुंच गया। उसका शरीर बहुत विशाल था। उसकी आंखें अंगारों की तरह लाल थीं और उसकी आवाज इतनी डरावनी थी कि बच्चों से लेकर बूढ़ों तक सब कांपने लगे। गांव के लोग भागने लगे, लेकिन ऋषि कात्यायन शांत खड़े थे। उन्होंने ऊंची आवाज में कहा, डरो मत, आज नवरात्रि का अंतिम दिन है। माँ सिद्धिदात्री की कृपा से इस राक्षस का अंत निश्चित है। राक्षस जोर जोर से हंसने लगा। उसने कहा, तुम्हारी ये पूजा और भक्ति मुझे नहीं रोक सकती। आज मैं इस पूरे गांव को नष्ट कर दूंगा। ये कहकर वो मंदिर की ओर बढ़ने लगा। तभी मंदिर के अंदर रखे कलश से एक तेज प्रकाश निकलने लगा। धीरे धीरे वो प्रकाश इतना तेज हो गया कि कोई भी उसकी ओर सीधे नहीं देख पा रहा था। अचानक उस प्रकाश के बीच एक दिव्य स्वर गूंजा, हे दुष्ट, अब तुम्हारा अंत निकट है। ये आवाज सुनते ही राक्षस घबरा गया। कुछ ही क्षणों में उस प्रकाश से माँ दुर्गा का दिव्य रूप प्रकट हुआ। देवी का प्रकट होना। माँ दुर्गा सिंह पर सवार थीं। उनके कई हाथों में अलग अलग दिव्य अस्त्र थे। उनके चेहरे पर तेज और आंखों में अपार शक्ति दिखाई दे रही थी। गांव के सभी लोग जमीन पर गिरकर देवी को प्रणाम करने लगे। राक्षस क्रोधित होकर बोला, तुम चाहे जो भी हो, मैं तुमसे नहीं डरता। देवी ने शांत स्वर में कहा, अधर्म का अंत निश्चित है। तुमने निर्दोष लोगों को बहुत कष्ट दिया है। अब तुम्हें अपने कर्मों का फल मिलेगा। राक्षस ने जोर से गर्जना की और देवी पर हमला कर दिया। भयंकर युद्ध। जंगल और गांव के बीच मैदान में एक भयंकर युद्ध शुरू हो गया। राक्षस बहुत शक्तिशाली था। वो कभी आग उगलता, कभी पत्थरों को हवा में फेंकता, लेकिन देवी दुर्गा हर वार को आसानी से रोक रही थी। उन्होंने अपने त्रिशूल से राक्षस पर प्रहार किया। राक्षस घायल हो गया, लेकिन फिर भी वो लड़ता रहा। युद्ध बहुत देर तक चलता रहा। गांव के लोग दूर खड़े होकर ये अद्भुत दृश्य देख रहे थे। युद्ध और भी भयंकर हो गया। राक्षस ने अचानक अपना रूप बदल लिया। अब वो पहले से भी ज्यादा विशाल और डरावना हो गया था। उसने जोर से चिल्लाते हुए कहा, मैं अमर हूं, मुझे कोई नहीं मार सकता। देवी मुस्कुराईं। उन्होंने कहा, अहंकार ही सबसे बड़ा शत्रु होता है। यही तुम्हारे विनाश का कारण बनेगा। ये कहकर देवी ने अपने चक्र को घुमाया। चक्र बिजली की गति से राक्षस की ओर गया और उसे घायल कर दिया। लेकिन राक्षस फिर भी हार नहीं मान रहा था। तभी देवी ने अपने सिंह को संकेत दिया। सिंह ने जोरदार छलांग लगाई और राक्षस पर हमला कर दिया। राक्षस लड़खड़ाने लगा। उसी समय देवी दुर्गा ने अपना त्रिशूल उठाया और पूरी शक्ति से उस पर प्रहार किया। त्रिशूल सीधा राक्षस के सीने में लगा। राक्षस जोर से चीखा और जमीन पर गिर पड़ा। कुछ ही क्षणों में उसका शरीर राख में बदल गया। बुराई पर अच्छाई की जीत। जैसे ही राक्षस का अंत हुआ, आकाश से फूलों की वर्षा होने लगी। देवताओं की आवाज गूंजने लगी, जय माँ दुर्गा, जय माँ दुर्गा। गांव के लोग खुशी से झूम उठे। उन्होंने देवी के सामने हाथ जोड़कर कहा,
माँ, आपने हमारी रक्षा की, हम हमेशा आपकी पूजा करेंगे। देवी दुर्गा ने आशीर्वाद देते हुए कहा, जहाँ सच्ची श्रद्धा और विश्वास होता है, वहाँ मैं हमेशा अपने भक्तों की रक्षा करती हूँ। देवी के आशीर्वाद के बाद देवग्राम का जीवन पूरी तरह बदल गया। अब वहाँ कोई डर नहीं था। खेत हरे भरे हो गए, नदी में साफ पानी बहने लगा। गांव के लोग हर साल चैत्र नवरात्रि बड़े उत्साह से मनाने लगे। मंदिर में भजन, कीर्तन और पूजा होने लगी। लोग दूर दूर से वहां आने लगे। धीरे धीरे देवग्राम एक पवित्र तीर्थ स्थान बन गया। ऋषि कात्यायन ने गांव वालों से कहा, इस घटना को कभी मत भूलना। ये हमें याद दिलाती है कि सच्ची श्रद्धा और विश्वास से कोई भी संकट दूर हो सकता है। तब से हर साल जब चैत्र नवरात्रि आती है, लोग पूरी श्रद्धा और भक्ति से माँ दुर्गा की पूजा करते हैं। और यही कारण है कि नवरात्रि को शक्ति, विश्वास और बुराई पर अच्छाई की जीत का पर्व माना जाता है।